बोले सुकंत जी जा रहे थे, सुमेर पर्वत पर राजाओं का सम्मेलन था। मार्ग में जब जा रहे थे तब तक रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। पूछते हैं राजन आप कहाँ जा रहे हैं? सुकंत जी बोलते हैं आज सुमेर पर्वत पर राजाओं का सम्मेलन है, मैं वहीं जा रहा हूँ। नारद जी बोले अवश्य जाना चाहिए सम्मेलन में, आप जाइए। जो ही राजा का कदम आगे बढ़ता है नारद जी कहते हैं रुकिए राजन, रुकिए। सुकंत जी रुक जाते हैं और बोलते हैं बोलिए देव, बोलिए प्रभु, क्या कहना चाहते हैं? नारद जी कहते हैं राजन आप वहाँ पे जा रहे हैं तो सबको प्रणाम कर लीजिएगा। सुकंत जी कहते हैं प्रभु देव ऋषि, मैंने बचपन में ये सीखा था कि सबको प्रणाम करना चाहिए और मैं सबको प्रणाम भी करूँगा। नारद जी कहते हैं सबको प्रणाम करिएगा, लेकिन वहाँ पे विश्वामित्र जी होंगे, आप उनको प्रणाम मत करिएगा। नारद जी के कहने पर सुकंत जी मान जाते हैं और जब सभा में जाते हैं वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। सुकंत जी क्या करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं पर विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करते हैं और विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत नारद जी के प्रभु राम के पास जाते हैं। और राम के पास जब जाते हैं उस समय राम जी विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण भैया दरवाजे पे थे, वह कहते हैं राम कहाँ है? लखन जी कहते हैं अभी तो विश्राम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं मुझे राम जी से मिलना है और अभी मिलना है। लखन जी कहते हैं जाके प्रभु राम से कि विश्वामित्र जी आपसे मिलने आए हैं। राम जी आते हैं और बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं और बैठाते हैं। कहते हैं कहिए गुरुवर किस वजह से आपको आना पड़ा? विश्वामित्र जी कहते एक मेरी बात होती तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर तो सारे संतों की बात है, सारे संतों का अपमान हुआ है। राम जी कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका अपमान किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि सुकंत जी एक राजाओं का सभा बैठा था, उसमें सुकंत जी सबको प्रणाम किए पर मुझे प्रणाम नहीं किए, संत का अपमान किए हैं। राम जी कहते हैं मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, आप चिंता मत करिए। इधर सुकंत जी को जब पता चलता है कि राम जी कहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वह नारद जी को इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन नारद जी का कहीं अता पता ही नहीं रहता है। खोजते खोजते नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी से कहते हैं सुकंत जी कि आपने ये क्या किया? आपके कहने पर मैं विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया हूँ, आज हमको राम मारने के लिए कह रहे हैं, अब आप इसका कोई उपाय बताइए। नारद जी कहते मरना तो सबको है। तो विश्वामित्र सुकंत जी कहते मैं मरना नहीं चाहता हूँ देव ऋषि। उन्होंने कहा कि आप किसी से कुछ मत कहिएगा। सुकंत जी कहते हैं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस आप उपाय तो बताइए। वह कहते हैं कि जाइए जहाँ अंजनी तपस्या कर रही हैं वहाँ आप जाइए गुफा के पास। सुकंत जी महाराज चले जाते हैं, जहाँ अंजनी माँ गुफा में तपस्या कर रही हैं वहीं पर जाके मुख्य दरवाजे पर जाके और ये रोने लगते हैं। माता आती हैं, कहती हैं क्या बात है? कहते हैं माँ मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे विश्वामित्र जी मारने के लिए कहे हैं। अंजनी माँ कहती है कि तुम हमारे शरण में आए हो
हमसे रक्षा मांग रहे हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। उसी समय हनुमान जी माता को प्रणाम करने आते हैं और माता अंजनी कहती हैं, पुत्र ये राजा हैं और इनकी रक्षा करने के लिए मैंने वचन दे दिया है। हनुमंत जी कहते हैं, माँ आप चिंता मत करिए, इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मेरे रहते हुए। पर हनुमान जी पूछते हैं कि कौन आपको मारने के लिए कहा है? तो सुकन जी कहते हैं, हमको मारने के लिए राम जी कहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, वो तो हमारे इष्ट हैं और वो आपको मारने के लिए कहे हैं, ये क्या हो गया? अंजनी माँ कहती हैं, आप तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी मुझे मारने के लिए कहे थे। तो सुकन जी कहते हैं, महाराज नहीं, मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया था, ये बात जाके उन्होंने राम जी से कहा था और राम जी ने प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जो आपका अपमान किया मैं उसे मार दूंगा। उसी समय हनुमान जी कहते हैं कि चलिए राम राम कहिए। राजा कहते हैं, कहाँ चला जाए? हनुमान जी कहते हैं, आप तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, चलिए जंगल में लेके जाते हैं और अपने पूंछ के पीछे उन्हें बैठाते हैं और राम राम का मंत्र पढ़ करते हैं, श्रद्धा के साथ कहते हैं। और ये तो असहाय हैं, डरे हुए हैं, कभी राम राम कहते हैं, कभी नाम मरा मरा कहते हैं, कभी नाम नाम कहते हैं और कहते हैं कि कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे। राम जी कई बार छोड़ते हैं पर उनके नाम के आगे बाण कहाँ जाए। जब 3-4 बाण नहीं लगा तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये भैया को बहुत परेशान कर रहे हैं। एक बार क्या करते हैं, लखन जी छोड़ते हैं और जाके हनुमंत जी को लग जाता है। जब हनुमंत जी को लगता है तो राम जी को भी बहुत पीड़ा होता है और वो उनके हृदय को सहलाने लगते हैं, कभी उनका कभी अपना, कभी अपना कभी उनका। जब लक्ष्मण जी देखते हैं तो कह रहे हैं इन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया होगा हनुमंत जी, और जाते हैं तो देखते हैं तो हनुमंत जी के पास कुछ भी नहीं है। तब वो पूछते हैं कि जिसके हृदय में राम रहते हैं मैंने उसी को मार दिया, और उन्हें बहुत दुख होता है कि मैंने हनुमंत को मारा लेकिन भैया का आंसू नहीं रुक रहा है। और राम जी क्या करते हैं, आंख बंद करके उनको सहलाते हैं। जब हनुमंत जी देखे कि मेरे प्रभु आंख बंद किए हुए हैं, उसी समय वो क्या करते हैं, सुमंत जी को अपने पूंछ से पकड़कर आगे कर देते हैं। और जब प्रभु श्री राम हाथ रखते हैं तो सुमंत जी के सर पर रख देते हैं। उसी समय राम जी जब अपने नेत्र खोल रहे हैं तो देख रहे हैं तो सुमंत जी हैं। कहते हैं, हनुमान ये क्या हो गया? उन्होंने कहा, प्रभु आपका हाथ सुमंत के ऊपर है और जिस पे प्रभु का हाथ हो उसे कोई कैसे मार सकता है? अब आपके हाथ में है कि आप इसको क्या करते हैं। उसी समय विश्वामित्र जी आते हैं। हनुमंत जी कहते हैं, सुमंत अब क्या देख रहे हो, विश्वामित्र जी के पांव पकड़ लो। विश्वामित्र जी के वो पांव पकड़ लेते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं अत्याचारी को नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन तुमने मेरे शरण में आया है और तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और प्रभु से कहते हैं, प्रभु इसको छोड़ दिया जाए।
तब प्रभु राम पूछते हैं कि तुमको ये बात कहाँ से तुम सीखे सुकंत जी? वह कहते हैं मैं सत्संग में सीखा हूँ, और ऐसे सत्संग में सीखा कि वो कौन थे सत्संग में, वह कुछ नहीं बोलते हैं। तब तक देव ऋषि नारद जी आते हैं, कहते हैं प्रभु हर जगह यही चर्चा हो रहा है कि राम का नाम बड़ा है कि राम बड़े हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके राम नाम के जपने वाले को, बस एक आदमी को नहीं संसार को पता लगे कि आपके नाम का क्या महत्व है। और प्रभु क्या करते हैं, सुकंत